बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। जो 100 नंबर था 112 कर दिया और पुलिस को भी खराब कर दिया। इतनी ईमानदार पुलिस को गड़बड़ कर दिया इन्होंने। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सड़कें बनना, पुल बनना, ये जो पुल बने हैं गंगा पर जो मिर्जापुर को जोड़ते हैं, 2 पुल अगर किसी ने दिए थे तो नेताजी ने दिए थे। ये बीजेपी के पुल नहीं है, बीजेपी ने तो केवल उद्घाटन कर दिया उसका। उद्घाटन किया केवल, इसलिए अगर गंगा पे पुल भी बनाना पड़ेगा तो समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, पुल भी बनेगा। और हमारे किसानों को, बुनकरों को बिजली की व्यवस्था में अगर मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे किसान गरीब को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, प्लांट एक भी नहीं लगवाया बिजली का, प्लांट भी नहीं लगवाया और कभी प्लांट के बारे में बोला भी नहीं। आज तक किसी ने सुना उनके मुंह से कि उत्तर प्रदेश में कोयले से बनने वाली बिजली के कितने कारखाने लगे हैं? आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, न सुना होगा, न हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं उसको। अगर किसी ने सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने लगाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगने का काम हुआ। और बिजली इतनी लगाई कि आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त हो जाए, लेकिन उन प्लांटों को बनने नहीं दिया इस सरकार ने। मुझे अच्छी तरह याद है, बीजेपी के एक विधायक धरने पे बैठ गए थे बनारस में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। बीजेपी के एक विधायक, सबसे बुजुर्ग, जिनकी टिकट कट गई, टिकट नहीं मिली उन्हें उसके बाद, वो धरने पर बैठे थे कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहां पर बिजली होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली। कई दिनों पर जब हड़ताल पे बैठे रहे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, मैंने बुलाया, मैंने समझा उनसे, और जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली कर दो, हमने कहा हां, समाजवादी सरकार है, भेदभाव नहीं करेगी, 24 घंटे बिजली कर देंगे, लेकिन आप भी उत्तर प्रदेश के बिजली का कोटा बढ़ाने का काम करो। समाजवादियों ने तो बिजली दे दी 24 घंटे उस समय पर, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए हों, जिस प्रदेश ने विधायक सबसे जिताए हों, बताओ, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली की भी सरकार इनकी, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला ये सोचो। हमारे गरीब किसान, छात्र, नौजवानों, सोचो क्या मिला आपको, और क्या सपने दिखाए जा रहे थे कि मां गंगा साफ हो जाएंगी। इस बार मां गंगा ही इनका सफाया करेंगी और कोई सफाया नहीं करेगा। सपना दिखाया कि बनारस क्यूटो हो जाएगा, बनारस क्यूटो हो जाएगा। अभी गोरखपुर का हमने देखा, लोग सड़क से नहीं चल पा रहे थे। गोरखपुर में लोग सड़क से नहीं चल रहे थे, लोग नाव से चल रहे थे। अब पता नहीं बनारस में कैसे चल रहे होंगे। इसलिए इन्होंने व्यवस्था खराब की है। जिस रास्ते उत्तर प्रदेश जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं लेके गए, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। आज जो हमारे संसाधन हैं सब छीने जा रहे हैं। जितनी भी सार्वजनिक चीजें थी उनको सबको बेचा जा रहा है, और जब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या होगा। बेकार हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता करिए। मैं आज वो चिट्ठी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथ चिट्ठी लाया था एक। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बेटे के हेड मास्टर के लिए चिट्ठी लिखी थी कि हमारे बेटे को क्या क्या सिखाना है। अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बेटे के हेड मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में जो जो चीजें लिखी थी
मैं तो कहूंगा हमारे शिक्षक, क्योंकि हमारा आप भविष्य बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी का आप भविष्य बनाते हैं, आप भविष्य के शिल्पकार हैं। जो कभी अब्राहम लिंकन उस समय के राष्ट्रपति अपने बेटे को सिखाने के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, अगर वही हम लोग सीख लें तो शायद हमारा भविष्य भी बेहतर हो जाएगा और समाज का और देश का भी भविष्य बेहतर होगा। आज हमें सोचना होगा कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं, हमारा प्रदेश कहां खड़ा है, सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन उस प्रदेश को पीछे करने का काम किया। जो विकास की गति थी उसको रोक दिया, जो कारखाने उद्योग लगने थे वो बंद कर दिए। हमारे बुनकर भाइयों की जो मदद होती थी, इस कोविड में, कोरोना में न जाने कितने बुनकर भाइयों को परेशानी उठानी पड़ी, किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। कभी नेताजी ने शुरू किया था कि उनको सस्ती बिजली देंगे, उनकी फिक्स रेट में बिजली देंगे, क्योंकि उनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने उनकी व्यवस्था को छीन लिया। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको बिजली से की मदद करने का काम और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने का काम हम लोग करेंगे। जो देश दुनिया को न जाने की चीजें सिखाता था, जो भारत देश दुनिया को न जाने क्या क्या सिखाता था, आज सोचो दुनिया में हम कहां खड़े हो गए। जब दुनिया में तस्वीरें दिखी होंगी गंगा में बहती हुई लाशें, दुनिया ने देखी, दुनिया ने कोरोना की बर्बादी देखी,